मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण का हो रहा मतदान को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह। कुछ जगहों पर पथराव और फायरिंग की सूचना। कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ जारी। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। समनू इलाके में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का संयुक्त अभियान दूसरे दिन भी जारी। कंगारुओं से 20 साल पुराना बदला लेगी टीम इंडिया। 19 नवंबर को अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया में होगी खिताबी भिड़ंत। 2003 के विश्व कप फाइनल में मिली हार का बदला लेने उतरेगी रोहित ब्रिगेड। सीएम अशोक गहलोत का उदयपुर दौरा। चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। परशुराम चौराहे पर आयोजित होगी सीएम की चुनावी जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी कटारा के समर्थन में होगी सभा। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। धीरे धीरे चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं। जहां 25 नवंबर को चुनाव होने हैं तो वहीं 3 दिसंबर को रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। सभी प्रत्याशी अपनी तरफ से पूरी तैयारी के साथ रणनीति बना के अपने अपने क्षेत्र में निकल चुके हैं। आपको बता दें कि दोनों ही पार्टियों ने बहुत ही सोच समझकर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। कह सकते हैं कि इस विधानसभा चुनाव रोचक होने वाला है, पर चुनाव में अहम भूमिका तो जनता ही निभाती है। तो ऐसे में नवतेज टीवी जनता के बीच जाकर जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में संवाददाता शिवानी शर्मा ने सांगानेर विधानसभा की जनता का रुझान जाना और आम लोगों से बातचीत की, क्योंकि इस बार कांग्रेस ने पुष्पेंद्र भारद्वाज तो भाजपा ने भजनलाल शर्मा को आमने सामने उतारा है। देखना यह होगा कि जनता का प्यार और आशीर्वाद किसको मिलता है। नमस्कार, नवतेज टीवी की ओर से मैं शिवानी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। आज हम जानने आए हैं सांगानेर विधानसभा सीट के बारे में। क्या कुछ यहां की जनता कहती है, क्या कुछ जनता को यहां से चाहिए, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मन में कुछ ना कुछ बचा हुआ है कि हमें इस सरकार से ये मिला है और अगली सरकार हमारे लिए ये लेके आने वाली है। बात करेंगे कांग्रेस सरकार की योजनाओं की, तो बात करेंगे बीजेपी सरकार के जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं या फिर जो दोष कांग्रेस सरकार पे बीजेपी लगाती आई है। यहाँ की जनता से जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास रहेगा इस बार के चुनाव में। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं बेरोजगारी की, बात करते हैं बुजुर्ग की या महिला की, सब चीज़ जो कि हमारी मूलभूत आवश्यकता है उनको लेके क्या कुछ सरकार को लेके आना चाहिए और कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? मैम देखो, सरकार कोई सी भी आए लेकिन गरीबों के जो हित में जो काम कर रहा है और जो स्टूडेंट के हित में काम कर रहा है, जो महिलाओं के हित में जो काम कर रहा है, वो शुरू से कांग्रेस ही साथ देते हुए आई है। तो हम तो पहले बीजेपी को भी वोट दिए हमने कई बार, लेकिन जो कांग्रेस इस बार आनी चाहिए मैम, क्योंकि कांग्रेस ने गरीबों के हित में भी काम करी, हमारे हित में भी काम कर रही है और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके हित में भी काफ़ी वो काम कर रही है। जैसे आज हमारे कितने गरीब लोग हैं जो आज बीमारियों से परेशान रहते हैं, लेकिन अब हमने देखा है कि जो कांग्रेस सरकार आई है तो यहाँ पे कितने फ्री इलाज हो रहे हैं, हर चीज़ में इलाज फ्री हो रहा है, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगता है। अन्नपूर्णा योजना इतनी है कि आपको कहीं भी जाओ, कहीं भी गरीब आदमी है जो कहीं भी खाना खा सकता है आराम से, उसको ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बहुत से काम है जो हमारी कांग्रेस सरकार यहाँ कर रही है। तो इस बार हमारा तो ये निर्णय है कि हम इस बार कांग्रेस को ही साथ देंगे। सर, बात करें बीजेपी की, तो आपका ये मानना है कि बीजेपी सरकार अगर आती है तो ना गरीबों के लिए कोई काम होगा, ना ही जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूरी होगी। तो ऐसे में अगर बीजेपी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? ये बीजेपी सरकार आती है तो देखो, बीजेपी सरकार के आई है मैम, देखो इतने साल हो गए, अभी बीजेपी के यहाँ के जो विधायक रह चुके हैं, अशोक लाहौटी जी यहाँ के विधायक रह चुके, उन्होंने कोई काम नहीं करा आज तक। उन्होंने ना मानसून में आके देखा, ना कभी सांगनेर में उन्होंने कभी कदम रखे। तो इतने सालों के भी जब विधायक ही जब काम नहीं करा तो मैम मुझे नहीं लगता कि बीजेपी सरकार इसमें कामयाबी उतरेगी। आपको पता है इस बार का यहाँ का प्रत्याशी कांग्रेस से कौन है और बीजेपी से कौन है? और अगर यहाँ का जो प्रत्याशी इस बार जो कांग्रेस से खड़े हुए, क्या पिछली बार उन्होंने हारने पे यहाँ के लिए काम करा है? बहुत काम करा मैम उन्होंने, क्योंकि मैं उनको काफ़ी वक्त से जानता हूँ। जब मैं शायद काफ़ी छोटा था जब से उनको जानता हूँ, उन्होंने काफ़ी काम करे यहाँ से। 5 साल में उन्होंने हमेशा मतलब पब्लिक के बीच में उन्होंने रह के काम करा है। ऐसे नहीं है कि मैं कहीं चल गए, उन्होंने पब्लिक के बीच में रह के काम करा हमेशा। पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को इस बार पूरा वोट जाएगा हमारा।
सर बात करना चाहेंगे आपसे, जैसा कि अभी सर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने गरीबों के लिए बहुत काम करे हैं, तो क्या कुछ आम जन की समस्या हैं जो इस बार जो भी सरकार आती है, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसको सुधार करना चाहिए? बिल्कुल सुधार तो करना चाहिए, बट अभी अगर देखा जाए तो मैम यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं है। जो देश के हित में काम करेगा ना उसको आना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये है कि देखो, अगर क्षेत्र में अगर हम किसी को देखते हैं तो क्षेत्र में कोई जो अच्छा नेता हो उसको चुनना चाहिए, बट अगर देश की जहाँ बात आती है वहाँ बीजेपी को आना चाहिए और बीजेपी ही आएगी। सर जैसा कि आप बता रहे हैं बीजेपी की बात है, बीजेपी ही आई, लेकिन अभी जो कांग्रेस सरकार ने जनता के लिए काम करे हैं या अपने कार्यकाल में जो जनताओं के लिए योजना लाई है, तो ऐसे में क्या कहेंगे बीजेपी का क्या आगे योजनाएं रहेंगी जनता के लिए? मैडम देखो, योजनाओं का तो क्या है, योजनाएं तो क्या जो भी योजनाएं बनी है तो क्या वो सब लोगों के पास, आम जन के पास पहुंची है? ये सिर्फ मैम जितनी भी योजनाओं का जो किया जा रहा है वो सिर्फ एक दिखावा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपसे कि योजनाएं ये लाना ले जाना, गरीबों के हित में काम करना, आज तक मैंने तो नहीं देखा कि गरीबों को इत तक कोई चीज़ पहुँच पा रही है। ठीक है, गरीबों के लिए अगर वाकई काम करना है तो उसकी शिक्षा के लिए काम करो, उसके रोज़गार के लिए काम करो। ठीक है, उनकी रोज़गार के लिए, या फिर जो छात्र जितने भी अभी जो युवा बेरोज़गार है उनके लिए काम करो। कितनी सारी वैकेंसियाँ आई है, कितने सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, तो कहाँ मैम ये कह नहीं सकते कि सरकार ने कुछ किया है देश के लिए। सर आप कह रहे हो पेपर लीक, तो पेपर लीक तो बीजेपी के मतलब जब कार्यकाल रहता है तब भी पेपर लीक, तो ये तो एक आम समस्या है। आम समस्या क्या क्या है, ये तो एक बड़ी समस्या है, क्योंकि ये एक स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ होता है। तो ऐसे में तो चाहे सरकार बीजेपी की हो या फिर कांग्रेस की हो, पेपर लीक तो मुद्दा ही हट जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पेपर लीक का कोई जो मुख्य जो मुद्दा है वो पेपर लीक से कहने का मतलब नहीं था मेरा मतलब ये था कि जो भी वैकेंसियाँ हम लोगों को दिखा रहे हैं कि ये आ रही वैकेंसियाँ दे रहे हैं हम आपको, बच्चों छात्रों के लिए, युवाओं के लिए कुछ विशेष रोजगार के लिए कुछ कर रहे हैं, तो मुझे लग नहीं रहा है कि जो अभी जो वर्तमान जो सरकार है उसने पूरी अपनी जो जितनी भी जो रोज़गार की जो बातें की थी वो पूरी कर पाई है। ठीक है, और चलो मैं तो ये कहता हूँ कि मैम रोज़गार के लिए या सिर्फ गवर्नमेंट के ही गवर्नमेंट की नौकरियों के लिए ही, यानी सरकारी नौकरियों के लिए ही भागना मुझे तो बेवकूफ़ी लगती है। इसके बजाय लोगों को कारगर बनाना चाहिए, वो सक्षम हो, वो काम करें, वो काम करने के हुनर को सीखें, ये ज़्यादा मुद्दा होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी की सरकार अगर आती है तो वो इस बात को भली प्रकार से कर पाएगी। चेंज होना चाहिए। सर जानना चाहेंगे आपसे, आपके लुक को देख के लग रहा है जो आजकल का यूथ है एकदम फैशनेबल जिसे कह सकते हैं वो है, तो ऐसे में जो आज का यूथ है, क्योंकि इस बार क्या है कि बड़ी संख्या में यूथ मतदान करने के लिए जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए? सरकार वैसे मैम, सरकार के लिए मैं ऐसा कोई मैं लोकतंत्र को वैसे सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मेरे लिए मैं मोदी भक्त हूँ। तो मेरे को मोदी जी ने जो इन 4 बार में मतलब 20 सालों में जो काम करके बताया है, तो मेरे को मोदी जी की सरकार बहुत पसंद है। तो मैं बीजेपी को सपोर्ट करना चाहूँगा, और मैं राजस्थान में भी चाहूँगा कि बीजेपी आए इस बार, क्योंकि पिछले 5 साल में हमने देखा है गहलोत जी की सरकार ने इतना कोई खास काम नहीं किया। बस एक एसएमएस के पीछे जो हॉस्पिटल बन रहा है वो बनाया उन्होंने। बाकी मैं मोदी लवर हूँ, तो मैं मोदी जी को सपोर्ट करना चाहूँगा। सर आप कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने कोई काम नहीं करा, लेकिन अगर हम आम जनता के पास जाते हैं तो उनके लिए तो बहुत कुछ किया है, जैसे बिजली फ्री करी है, या फिर यूँ कहे कि इंदिरा रसोई खोली है। तो अगर देखा जाए जो आम जनता है उसका ये कहना है कि हमें मोदी सरकार से बहुत फ़ायदा मिला है, गहलोत सरकार से बहुत फ़ायदा मिला है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? जी, जो फ़ायदा हो रहा है वो कहीं ना कहीं हमारी बिजली में कटौती होके ही हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं हमारा टैक्स हम जो देते हैं उसी के कारण वो होता है। बाकी कोई भी सरकार अपनी जेब से कोई काम नहीं करवाती है, वो सब जनता का ही पैसा होता है, और वो सरकार का दायित्व होता है कि सरकार को वो काम कराने चाहिए। जो बाकी के जो काम हैं, कहीं आप देखोगे सड़कें जो हैं वो सिर्फ जब वोट आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं उससे पहले ही सड़कें बनती है, उसके बाद देखोगे आप 3 साल बाद वो सड़कों पे गड्ढे होते हैं। अभी जेएलएन मार्ग पे भी कई ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं, वो अभी सरकार अभी
वोट आ रहे हैं, इसलिए अभी वो रोड बनी है, अभी उनको चमकाया जा रहा है। ये जो आप कह रहे हो कि गड्ढे हुए हैं या एक्सीडेंट, तो ये तो बीजेपी सरकार में भी होता है कि जब सरकार आती है तो सरकार जब इलेक्शन के टाइम आती है तभी बिजली, पानी, ये सारी समस्याओं पे बात करती है, धर्म, जाति, इन सब चीज़ों पे तभी बात की जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी मूलभूत समस्या क्या है, कि आप जो सरकार आएगी उससे आपको ये उम्मीदें हैं, उनकी बात करना चाहेंगे, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैम। मैं मोदी भक्त इसलिए भी हूँ क्योंकि अभी आप इंडिया से बाहर जाके देखिए, इंडिया से बाहर आप जाओगे तो आपका सर जो है वो फ़ख्र से ऊंचा होगा। मोदी जी ने हमारे को सबके सामने खड़ा किया है। और आप पहले की वीडियोस देखिए, आप यूट्यूब पे देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हैं सभी राष्ट्रपति और सभी के पीछे खड़े होते थे। आज मोदी जी का स्वागत रेड कारपेट पे किया जाता है। तो इस सब के लिए मैं वैसे लोकतंत्र सपोर्ट नहीं करता, मेरे को वोट से कोई मतलब नहीं है। बस मैं मोदी जी का भक्त हूँ, ऐसे समझ लो आप। मैं बीजेपी का फ़ैन हूँ, तो मैं बीजेपी को ही सपोर्ट करूँगा। आने वाले 20 सालों में भी उन लोग को ही सपोर्ट करूँगा। सर, आपसे जानना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आ रही है, और जो भी सरकार आ रही है उससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? हम चाहते हैं इस बार बीजेपी सरकार, और हमें उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारा भविष्य चमकता नज़र आ रहा है उनके हाथों में जो बीजेपी सरकार है। कई चीज़ें जो उनको पर्दाफाश होगा, कई युवाओं के लिए कई रोज़गार के अवसर मिलेंगे, कई बड़े बड़े निर्माण है, कई व्यापार है, हर प्रकार के क्षेत्र में मतलब उनकी सहायता मिलती रहेगी हमें। आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार के तहत युवाओं को मौका मिलता है, तो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार युवाओं को मौका नहीं देती, या फिर और भी कोई जो समस्या आपके सामने हो, क्योंकि अभी कांग्रेस सरकार का कार्यकाल चल रहा है और कुछ ही दिनों में मतदान होने वाले हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऐसी समस्या है जो आपकी अभी तक सॉल्व नहीं हुई है, इसलिए आप बीजेपी सरकार आने का? हमारी कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ जो वातावरण रहता है, यहाँ की जो एजुकेशन है, जो गर्ल्स बॉयज़ जो भी है बैठते बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग माहौल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब बीजेपी का ज़्यादा है यहाँ पे बोलचाल। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अब हम पहुँचे हैं आम घरेलू महिलाओं के पास। आप देख सकते हैं मेरे साथ जैसा कि वो शॉपिंग कर रही है। इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्या कुछ खास मुद्दे होने चाहिए। मैडम, जानना चाहेंगे आपसे कि इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि चुनाव एकदम बिल्कुल पास में है, एकदम ये कह सकते हैं एकदम सर पर है। इस बार कौन सी सरकार को आप लाना चाहेंगी? क्या कुछ आपकी समस्या है जो आपको लगता है कि ये सरकार आएगी तो उससे आपको निजात मिलेगा? मेरे ख्याल से तो कांग्रेस पार्टी आनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बहुत विकास किया है। जैसे सबसे बड़ी योजना है चिरंजीवी योजना, आज घर घर तक ये चिरंजीवी योजना पहुंच रही है, और मेरे ख्याल से हर वर्ग को इसका फ़ायदा भी मिल रहा है। चिरंजीवी योजना का 25 लाख का तो चिरंजीवी योजना है, 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, जो जैसे किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आज दुर्घटना हो रही है तो उसको तुरंत वो प्रभाव से मिल रहा है। और दूसरी बात रही पेंशन वाली बात, जो 500 रुपये में आज जो पेंशन मिल रही थी, हमें हाथ खर्ची मिल रही थी महिलाओं को, वो 500 रुपये से बढ़ा करके 1000 रुपये कर दिए। गहलोत सरकार की बहुत बड़ी देन है, हम इसके लिए ताली भी बजाते हैं सब लोग मिल करके, ये हमारे को बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात, एक राशन किट जो मिल रहा है हम लोगों को, 1 किलो चने की दाल है, 1 किलो चीनी है, तेल 1 किलो तेल का पाउच है, सब मसाले हैं, ये भी आज एक देखा जाए तो गरीबों के लिए बहुत बड़ा फ़ायदा है। ये कांग्रेस सरकार है जो विचारधारा की सरकार है, ये गरीबों की सरकार है, गरीबों की सुनती है और सबका भला। इसमें मैं तो कहूँगी कि सबको इस बार सोच समझ के कांग्रेस सरकार को लाना चाहिए वापस। मैडम, जानना चाहेंगे कि इस बार सांगानेर विधानसभा से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार भी कांग्रेस सरकार ने उन पे भरोसा जताया, तो क्या कहेंगे कि क्या वो इस बार सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि आप देख लीजिए सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से इस बार पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो इन्होंने बहुत ज़मीन स्तर पे रह के हारने के बाद भी ये 72,000 वोटों से, इनको केवल 72,000 वोट मिले थे, 30,000 वोटों से हारे थे अपने प्रतिद्वंदी अशोक लाहौटी से। लेकिन उसके बाद भी हारने के बाद ये घर पे नहीं बैठी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सड़क पे उतरे, यानी लोगों के बीच में आए, जन सेवक के रूप में आए। चाहे उनके कार्यालय पे आज कोई भी बीजेपी का चले जाए, कांग्रेस का जाए, किसी भी पार्टी का जाए, उन्होंने भेदभाव नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस का चाहे बीजेपी का, सबका काम किया, सबके साथ खड़े रहे, सबका साथ सबका विकास, और ये जनता से जुड़े हुए हैं। सबसे अच्छी बात इनकी है कि ये जनता के बीच में खड़े हुए रहे हैं, और जनता आज उनको नाम से जानती है, काम से जानती है,
पार्टी के हिसाब से नहीं जानती है, जनता इनको काम से जानती है। आज किसी भी घर में चले जाओ, घूंघट वाली अगर महिला हो तो भी ये कहेगी हम पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को जानते। क्यों जानते हो? उन्होंने काम करवाया है, उन्होंने सड़कें बनवाई है, रोड लाइटें लगवाई है, सीवर का पानी है, सीवर लाइन है, ऐसे बहुत सारे काम है जो उन्होंने पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ने हारने के बाद भी जनता के लिए काम करवाया है। मैडम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप एक नया कह सकते हैं कि इस बार आप नया वोट जुड़ने जा रहा है और काफ़ी मात्रा में जो युवा इस बार वोट देने जा रहे हैं, क्या कुछ लगता है कौन सी सरकार आपका साथ देगी, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो? कौन सी सरकार आने वाली है या कौन सी सरकार आएगी जो आपका विकास करेगी? क्योंकि आप यूथ हैं और आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका भविष्य पूरा पड़ा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मैम, कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे लिए किया है वो आज तक बीजेपी ने कभी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा यहाँ गर्ल्स के लिए गर्ल्स कॉलेज खुलवाए हैं और इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खुलवाई है। काफ़ी ऐसा काम किया है जो कि आज तक बीजेपी ने कभी नहीं किया है। तो मैं यही कहूँगी कि हर जगह आज अगर बात की जाए, पुष्पेंद्र भारद्वाज की जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े हुए हैं, तो आज हर गली मोहल्ले में उनका नाम है, लोग उनको उनके काम से जानते हैं। वो उन्होंने सबके लिए इतना काम किया है कि उनको जाके वोट मांगने की उनको ज़रूरत नहीं है, उनको पब्लिक उनके नाम से वोट देगी। आज जाके कहीं पे पुष्पेंद्र भारद्वाज का नाम लेते हैं कि पुष्पेंद्र भारद्वाज जी को आप जानते हैं, तो लोग कहते हैं कि हाँ हमारा वोट हाथ को ही जाएगा, उनको ही जाएगा, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं इसीलिए यही कहना चाहूँगी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मैडम जानना चाहेंगे कि आप एक स्टूडेंट है, लेकिन वहीं पे भाजपा सरकार कांग्रेस सरकार पे आरोप लगाती है कि महिलाओं को लेके कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं करती है, या फिर ऐसे में पेपर लीक मामले को देख के वो स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खेल रही हैं, तो क्या कहेंगी? ऐसा कुछ नहीं है मैम, ये भाजपा वाले हमेशा से कांग्रेस पे आरोप ही लगाते आए हैं और कोई भी मतलब नहीं है। इनके आरोप हमेशा कांग्रेस पार्टी पे रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जब से कांग्रेस का जो माहौल दबदबा बना है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने लेडीज़ों के लिए हर गली मोहल्ले में लाइट, सीसीटीवी कैमरा, हर वो चीज़ की व्यवस्था की है जिनसे महिलाएं सुरक्षा रहे। उनके लिए जूरो कनाडा का सेंटर खोला है, वो भी फ्री सेवा के अंदर। तो ये तो हम कह ही नहीं सकते कि कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है। भाजपा जो 20 सालों में नहीं कर पाई, वो कांग्रेस इस साल करके दिखाएगी और कर रही है, जबकि हारने के बाद भी 5 साल से कांग्रेस ये करती आई है और आगे भी करेगी। मैडम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, इन मैडम ने बताया कि कांग्रेस सरकार बहुत कुछ कर रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि आप एक महिला हैं और महिला के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, चाहे वो रोड पे जा रही हो, चाहे वो घर पे हो, बहुत सारी चीज़ों का सामना भी महिलाओं को करना पड़ता है, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर समाज की कोई भी चीज़ हो। तो ऐसे में क्या कहना चाहिए, कौन सी सरकार आपको चाहिए इस बार, ताकि आपको इन समस्याओं से निजात मिल सके? देखो, हमें तो है ना कांग्रेस सरकार चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। जब हमारे साथ कोई नहीं था तो भी पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हमारे पास बिल्कुल खड़े थे और इन्होंने महिलाओं को बहुत सपोर्ट किया है। काम में देखो, हमें आगे तरक्की के लिए रोड है, पानी है, इन सब के हम जो भी कहते हैं तो वो फटाफट काम हमारा करवाते हैं, है ना। बीसलपुर की लाइन हमारे सांगानेर में से जा रही है, इधर से ही होके जा रही है सब जगह, लेकिन यहाँ पानी नहीं था, लेकिन हमने इनको कहा तो हमारे पानी भी आया। रोड नहीं थी, रोड के लिए बोला तो हमारे रोड भी बनी, है ना। तो हमारा काम, जबकि ये नेता में नहीं थे, ये हार चुके थे, लेकिन फिर भी पुष्पेंद्र जी ने हमारे सांगानेर के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम ये चाहेंगे कि भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज जी ये आने चाहिए। मैडम जानना चाहेंगे आपसे, सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आनी चाहिए सांगानेर विधानसभा से, सरकार कोई सी भी आए, मुद्दा ये है कि समस्याओं से निजात सबको मिलना चाहिए, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, लड़की हो, लड़का हो, क्या कहना चाहेंगी? मैं तो ऐसे कह रही हूँ भाई कांग्रेस ही आनी चाहिए, क्योंकि है ना, जो अभी मेरे जेठ जी का ऑपरेशन हुआ था तो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में है, तब 45,000 तो लगते थे, फिर चिरंजीवी योजना लगाई, आज 20 लाख लग गई उनके, अभी भी हॉस्पिटल में है, लेकिन फ्री में हो रहा है सारा काम। तो मैं तो कह रही यही आने चाहिए, क्योंकि अभी हमारे 20 लाख कहाँ से लाते, हम तो गरीब आदमी है बेचारे, ऐसे ही ख़त्म हो जाते वो तो उनका पूरा यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन हुआ और वो अभी भी ICU वार्ड में से अब कल निकाले उनको। तो मैं तो कह रही हूँ यही आनी चाहिए।
मैडम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आप काफ़ी देर से बता रहे हैं कांग्रेस के बारे में या बीजेपी के बारे में आप लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या कुछ और योजनाएं हैं जो सरकार, क्योंकि अभी सरकार ने 7 गारंटी योजनाएं भी लेके आ रही है, तो क्या कुछ सरकार और लाने वाली है जनता के हित के लिए? बिल्कुल, जो सरकार ने अभी जो 7 घोषणाएं जो की है, गारंटी जो घोषणा के रूप में की है, मैं कहना चाहूँगी कि बहुत बढ़िया है। ये बहुत बढ़िया योजना निकाली है जो गारंटी दे रही है हमें कांग्रेस सरकार। हम गरीबों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताती हूँ, अभी आपने यहाँ पे पूछा था कांग्रेस सरकार ने आपके लिए क्या किया। हमारे यहाँ पे जो बीसलपुर की जो पानी था, पूरा ये पानी आ रहा है, बीसलपुर से आ रहा है, सांगानेर से होके नीचे से निकल रहा है, पूरा जयपुर पानी पी रहा है 20 साल से। लेकिन सांगानेर के वासी भूखे प्यासे, पानी हमें नहीं मिल रहा था। बिल्कुल 20 साल से सांगानेर के अंदर बीजेपी का गढ़ रहा है। 15 साल घनश्याम तिवारी जी रह गए, उन्होंने बीसलपुर का पानी नहीं लेके आए हमारे लिए। 5 साल हमने को अशोक लाहोटी जी को लेके आए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जबकि 5 साल के उनको 25 करोड़ रुपए मिलते हैं, उनका उन्होंने केवल 32% इस्तेमाल किया, बाकी का उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज भी पुष्पेंद्र भारद्वाज के देन से हम आज थोड़े हमारी सांगानेर से बीसलपुर की पाइपलाइन आ रही है और आधी जगह सांगानेर में बीसलपुर का पानी मिल चुका है और हमें भी जनवरी 2024 में बीसलपुर का पानी मिल जाएगा। इसलिए हम तो कहेंगे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। तो मैडम कह सकते हैं कि जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं उनके ऊपर आप सब महिलाओं या आप सब बहनों का पूर्ण रूप से बहुमत है, या पूर्ण रूप से उनका आप लोगों का आशीर्वाद उनके ऊपर है? बहुमत भी है और हमारा आशीर्वाद भी पुष्पेंद्र भारद्वाज की तरफ से हजारों नहीं, मैं कहूँगी कि इतने वोटों से निकलेंगे, अनगिनत वोटों से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी सांगानेर से निकलेंगे। लगातार नवतेज टीवी की जो टीम है जनता के बीच जारी है और चुनावी समीकरण ले रही है। ऐसे में जानना चाहेंगे, कुछ युवक हमारे साथ हैं कि सर कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए और क्या कुछ खास मुद्दे हैं आपके? देखो, इस बार फिर से कांग्रेस सरकार आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 5 साल जो गहलोत साहब ने जन कल्याणकारी योजनाएं में दी है उसका फ़ायदा हर गरीब को मिला है। विधवा को चाहे फ़ोन देख लो, चाहे 25 लाख का चिरंजीवी में देख लो, चाहे सड़कें देख लो, पानी बिजली हर क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही है। हमारे सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस ने काम किया है। हमारे यहाँ जो पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हारे हुए प्रत्याशी, उन्होंने भी हमारे लिए बहुत काम किया है। और आज जब देखते हैं ये जो विकास का जाल है पूरा, ये पुष्पेंद्र भारद्वाज का बिछाया हुआ जाल है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार पुनः दोबारा कांग्रेस सरकार वापस आए और जो कांग्रेस की 7 गारंटियां गहलोत साहब ने चालू की है वो हमें उनका सबका लाभ जनता को मिल सके। इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार ही आए। सर, जैसे कि अभी सरकार ने जो 7 गारंटियां आपके सामने लेके आए हैं और नई नई योजनाएं सरकार सामने ला रही है, ऐसे में बीजेपी सरकार भी नई योजनाएं जनता के लिए ला रही है। क्या कहना चाहेंगे कि बीजेपी उन योजनाओं पे अमल नहीं करती है? भाजपा देखो झूठी पार्टी है। जो पिछली बार भी मोदी जी ने जो झूठे वादे किए थे, इस बार वो झूठ का सहारा लेके सरकार में आना चाहती है, पर जनता उनके हथकंडों को समझ चुकी है। वो इस बार कामयाब नहीं होंगे और कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो रही है। तो जानना चाहेंगे सर आपसे भी कि इस बार क्या कुछ खास चुनाव में आपको देखने को मिल रहा है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, कौन सी सरकार इस बार आनी चाहिए, क्यों आनी चाहिए, क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, इसमें जनता ने देखा है पिछले 5 सालों से जो कांग्रेस सरकार ने दोनों हाथों से जो गारंटी योजनाएं दे रहे हैं उनका लाभ जनता को मिल रहा है। जैसे कि चाहे 100 यूनिट बिजली यूनिट हो, चाहे किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री हो, चाहे अभी जो 7 गारंटी योजनाओं में जैसे गायों के लिए जो गोबर था तो उसको भी 2 रुपये में वो ले रही है। 10,000 रुपये की सरकार आती है तो महिलाओं को हर साल मिलेगा, इसलिए आनी चाहिए। और हमारे सांगानेर की बात करें तो भाई पुष्पेंद्र भारद्वाज पिछले 5 सालों में चुनाव हारने के बाद भी यहाँ पे जनता के बीच कार्यालय खोल के बैठे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सांगानेर में बदलाव होएगा और राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। जैसा कि यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी, मैडम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक यूथ हैं और एक फीमेल हैं, आपके सामने बहुत सारी समस्याएं आती हैं, आप कॉलेज जाती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती होंगी, या आगे आपके भविष्य में आपको सरकार से क्या उम्मीद है कि सरकार आएगी और आपके लिए कुछ खास लेके आएगी? मैं चाहती हूँ कि जितनी भी पढ़ने वाली जो लड़कियाँ हैं उन सबको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिले और उनकी पढ़ाई के लिए सब लोग एकजुट होकर उनको सपोर्ट करें लड़कियों को और आगे बढ़ने में उनकी मदद करें। मैडम, ये तो आपका कहना है कि सरकार से आपकी क्या उम्मीद है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सरकार का भी रोल होता है, चाहे स्कॉलरशिप को देख के किया जाए। जैसा कि अभी सरकार ने योजनाओं में निकाला है कि स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में फ्री शिक्षा मिलेगी, ठीक है, कॉलेज में बच्चों को लैपटॉप और फ़ोन फ्री मिलेगा। ऐसे में क्या कुछ कहना चाहिए, क्या इसका फ़ायदा बच्चों को मिलेगा या कॉलेज की जो नई युवा कॉलेज में जाने वाली है उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा?
हाँ, इस चीज़ से जो कॉलेज में और स्कूल के जो बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि आजकल लैपटॉप से, फ़ोन से सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं चाहती हूँ कि सरकार उन बच्चों को भी दे ये सब चीज़ें, जो एनजीओ में जो गरीब बच्चे होते हैं बस्ती के, उन सब बच्चों को भी दे ये सब चीज़ें। उनके लिए ये सब बहुत अच्छा होगा। ऐसे में जैसा कि आप लोग बोल रहे हैं कांग्रेस सरकार आएगी तो सांगानेर विधानसभा की जो सीट है उधर से पुष्पेंद्र भारद्वाज जी हैं, तो कह सकते हैं कि आप सब युवाओं का साथ उनके साथ है या आप सब महिलाओं का उनके साथ है? तो आप लोग कह रहे हैं कि इस बार पक्का से कांग्रेस सरकार वापसी रिपीट कर रही है? वापसी कर रहे हैं और हमारे पुष्पेंद्र भारद्वाज जी जो कम से कम 30 से 35 हज़ार मतों से जीत रहे हैं, क्योंकि जो सरकारी स्कूल हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल हो, जनता क्लिनिक हो, बहुत से प्रयास पुष्पेंद्र जी ने यहाँ की जनता के लिए किए हैं। सिटी पार्क बना दिया और कोरोना जैसी महामारी में भी उन्होंने जनता का पूरा ध्यान रखा, खुद के परिवार को छोड़ के सांगानेर को उन्होंने अपना परिवार माना है। इसलिए इस बार 35 से 40 हज़ार मतों से पुष्पेंद्र भारद्वाज जीत के विधानसभा में जा रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान होने जा रहे हैं। जनता की बहुत सी उम्मीदें हैं, चाहे वो भाजपा से हो चाहे कांग्रेस से हो। अब देखना ये होगा कि जब चुनाव होने के बाद 3 दिसंबर को परिणाम आएगा तो क्या कुछ जो सरकार है इनकी उम्मीदों को पूरा कर पाएगी, क्या कुछ नई योजनाएं जो सरकार ला रही है उन पे अमल कर पाएगी। ये सारी जो चीज़ें हैं 3 दिसंबर को क्लियर होगी जब रिजल्ट आएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं शिवानी शर्मा, नव तेज टीवी, जयपुर। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी मनीषा पंवार को सरदारपुरा क्षेत्र में फलों से तोलकर स्वागत और अभिनंदन कर जीत की शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के संयोजक इंतिखाब आलम खां उर्फ पप्पन भाई के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं, पार्षद शाहीन अंसारी, प्रकाश जैन ने विधायक को साफा माला पहनाया। साथ ही कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी व खुलकर चर्चा की। अपने अभिनंदन और स्वागत से पहले विधायक मनीषा पंवार ने शहर विधानसभा से जीते भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश बंसाली को 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर दुख जताया। पहले तो आज मैं हमारे जोधपुर शहर के पूर्व जो विधायक रहे हैं बंसाली जी, उनका आज देहांत हो गया, जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनको मैं सत नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। और उसके बाद आज बबन भाई द्वारा, जो हमारे वरिष्ठ जन हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी है, उनके द्वारा शहर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में मनीषा पंवार, जो मैं विधायक भी हूँ, उसको सम्मानपूर्वक जो तोलने का कार्यक्रम रखा गया फलों से, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और ये फल उन सभी असहाय और गरीब लोगों में वितरित किया जाएगा। एक सोच है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक जी गहलोत हर गरीब और असहाय के लिए योजना बनाते हैं, राहत की कदम उठाते हैं, उसी तरह उनके कार्यकर्ता भी हर उनका कदम एक आम आदमी और गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए होता है। उसका उदाहरण हमारे बपन भाई हैं, जिन्होंने सेव से तोलकर मुझे वो सारी सेवें जितने भी किलो की होगी वो गरीबों में बांटेंगे। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। कटुमर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस महिला प्रत्याशी संजना जाटव का लोगों ने फलों से तोलकर और चांदी का मुकुट पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ संजना जाटव ने गांव-गांव में जाकर अपनी झोली फैलाकर अपने और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की भीख मांगी, जिसके बाद लोगों ने जाटव को भारी बहुमत से विजय बनाने का भरोसा दिलाया। साथ ही क्षेत्र की महिलाओं का भी संजना जाटव के प्रति भारी समर्थन देखने को मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के केंद्रीय नेता चुनावी सभा कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी ने देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशी विजय वैसला के समर्थन में सभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी ने महिला अपराध को लेकर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रदेश में महिला अपराध की घटनाओं का जिक्र किया। स्मृति ने विधानसभा चुनाव को महिलाओं के सम्मान के चुनाव बताते हुए विधानसभा में मर्दों के प्रदेश वाले बयान का जिक्र किया और कहा, ये चुनाव एक सीट का नहीं, प्रदेश की प्रतिष्ठा का चुनाव है। कि लक्ष्मी आज यहाँ पर मैं कैसे दिन आई हूं जब मात्र 24 घंटे पहले क्षेत्र की जनता ने भैया दूज का त्योहार मनाया। दूज का त्योहार ऐसा कि
तक वो जीवित है, जब तक उसमें प्राण है, तब तक वो बहन का संरक्षण करता रहेगा। आज यहाँ जो भाई उपस्थित हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने भी दूज का त्योहार मनाया होगा, माथे पर तिलक लगाया होगा, बहन को सुरक्षा का आश्वासन दिलाया होगा। उन भाइयों से पूछना चाहती हूँ, कैसा लगा उस भाई को जब भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है, उसका बलात्कार होता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, भट्टी में फेंक दिया जाता है और लड़की का केवल एक हाथ बाहर रह जाता है। विदुड़ी जी, पराणा जी और सारी सम्मान्य गण, आप सबको प्रणाम। हम सब मिलकर आज इस कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को जड़ से उखाड़ने का प्रण लेते हैं। आप सब मेरे साथ हैं? देखिए, मैं करीब 22 दिनों से पूरे देवली उनियारा में घूम रहा हूं और जहां जहां मैं जाता हूं मुझे एक ही चीज समझ आती है, सुनाई देती है कि कांग्रेस सरकार के विधायक और उनका सिस्टम है ही नहीं। जो जहां है नहीं उसको ढूंढना पड़ता है। ना यहाँ पे पीने का पानी है, ना स्कूलों में टीचर, ना अस्पतालों में डॉक्टर, रोड तो है ही नहीं। इन सब चीजों से जब जूझते हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि बदलाव की जरूरत बहुत है और हमें अब बदलाव करना पड़ेगा। तो आने वाली 25 तारीख को हम सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का 2/3 बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएंगे और उस मोतियों की माला में एक मोती देवली उनियारा का भी होगा। सर, जालोर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी पवनी मेघवाल ने सरदारगढ़, तीखी, पहाड़पुरा, बिशनगढ़ समेत विभिन्न गांवों का दौरा किया, जहां लोगों ने पवनी मेघवाल का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पवनी मेघवाल ने सभी ग्रामवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और आगामी चुनाव में अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। साथ ही कहा कि जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो जालोर को विकसित बनाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। मैं आपके गांव में विकास की कमी नहीं आने दूंगी। इस मौके पर कई समाज समेत समर्थक और गांव की जनता मौजूद रही। लूनी क्षेत्र के शिकारपुरा रोड पर अचानक सामने पशु आने से कार अनियंत्रित होकर पलट गई। कार में सवार 3 में से 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार कार लूनी से कांकानी जा रही थी। इस दौरान प्याऊ के पास कार के सामने अचानक पशु आ गया और उसको बचाने के चक्कर में कार अनियंत्रित होकर रोड के नीचे उतरकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जमवारामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा ने करीब 1 दर्जन से अधिक गांव में चुनावी अभियान के तहत ग्रामीणों से जनसंपर्क किया। भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा के स्वागत के लिए ग्रामीणों ने पलक पावड़े बिछा दिए। साथ ही मीणा को फूल माला पहनाकर जीत का आशीर्वाद दिया। गाँव में महिलाएं भी मंगल गीत गाकर मीणा को अपना समर्थन दे रही हैं। चुनावी प्रचार अभियान के दौरान भाजपा प्रत्याशी महेंद्र पाल मीणा समेत कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां युवाओं ने महेंद्र पाल मीणा के समर्थन में जमकर नारे लगाए। विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा है। वहीं निवाई पीपलू विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत बैरवा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस से बागी आरएलपी से चुनाव लड़ रहे प्रहलाद नारायण बैरवा को लगातार समर्थन मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत बैरवा का विरोध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों ने प्रत्याशी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि वोट लेने और जीतने के बाद प्रशांत बैरवा ने गाँव की ही तरफ मुंह नहीं किया। विमल गुजर जी, बढ़िया। विमल जी, क्या कहेंगे? देखिए, आज क्या किया है आज आपने? देखिए, आज विधायक साहब 5 साल बाद हमारे गांव में आए थे। हमने 5 साल पहले उनसे कई उम्मीदें रखी थी कि विधायक साहब हमारे गांव में विकास करवाएंगे, हमारे स्कूल की और सभी समस्याओं के बारे में समाधान करेंगे और इनका निवारण करेंगे। और हमने आज विधायक साहब से एक ही चीज़ पूछा कि हमारे गाँव में जैसे शमशान घाट में रोड नहीं है और
आड़ी गांव रोड पे जाने के बाद में हमारा एक खाड़ पड़ता है, तो वहाँ पे खाड़ के अंदर पुलिया होनी ज़रूरी थी या पाइप दबने ज़रूरी थे। तो उनके बारे में हमने पिछली बार चुनावों के अंदर भी विधायक साहब को अवगत कराया था और उन्होंने वो आश्वासन दिया था हमें, और हम इसी उम्मीद पे उनको वोट दिया था कि हमारे गांव में विकास होगा, पुलिया होगी, हमारे आने जाने की समस्याओं का समाधान होगा। तो उसके बीच में जब उन्होंने हमने आज सवाल पूछा कि इन 5 सालों में आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो विधायक साहब ने बोला सरपंच साहब करेंगे। सरपंच साहब ने बोला कि हमें टाइम नहीं मिला। विधानसभा चुनाव को लेकर टोंक जिले के किसानों को बहुत उम्मीदें हैं। किसानों ने सिंचाई के पानी की मांग को लेकर गांव सोहिला में आंदोलन किया, लेकिन आज तक सिंचाई के लिए पानी की सुविधा नहीं मिली है। किसानों की समस्या को लेकर नवतेज टीवी के संवाददाता कजोर गुजर ने की किसान नेता जाकिर से खास बातचीत। आगामी दिनों में राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, वहीं चुनाव से पहले आज हम बातचीत करेंगे किसानों के दर्द की। वहीं किसानों का दर्द बताने के लिए हमारे साथ जाकिर जी जुड़े हुए हैं, जो कि किसानों के लिए लंबे समय तक आंदोलन करते रहे हैं। जाकिर जी, आपका नवतेज टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने नेटवर्क में मुझे जगह दी और मेरी बात जो है मन की बात पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश की। मैं मोहम्मद जाकिर हुसैन बीसलपुर किसान संघर्ष समिति अध्यक्ष झिराना से हूं और मैंने 20 साल जो है आईटी सेक्टर में काम किया। आज जो लोग नेट में काम कर रहे हैं, नेट में जो जा रहे हैं, इसको मैंने 20 साल पहले ही करके किया था और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेरा काम था। मैंने मेरे पिताजी और मैं गांव का हूं, किसान का लड़का हूं, मैंने उनका दर्द समझा। तो 20 साल पहले मैं सर्विस छोड़ के और मैं किसानों के बीच में आ गया। अब आपने जो किसानों की बात कही है, हम 80% किसान हैं और मैं अभी दोषी जो मानता हूँ वो किसानों को मानता हूँ, ना कि नेताओं को। नेता तो इतने बेशर्म हैं कि वो वादा करके जाते हैं 5 साल के अंदर और 5 बार भी आके लोगों का दुख दर्द नहीं संभालते। अब किसान की समस्या सुबह उठते ही शुरू हो जाती है। दूध डेयरी पे लेके जाता है, डेयरी के अंदर उसकी मशीन में घपला, खेत पे जाता है, उसको खाद नहीं, उसको बीज नहीं। अभी खाद को लेकर डीएपी और यूरिया को लेकर अब लाइनें लगेंगी, पुलिस वाले किसानों के डंडे मारेंगे और खाद की परेशानी आएगी। लेकिन इसका वजह कोई कारण नहीं समझ रहा कि भाई ये डीएपी और यूरिया क्यों नहीं मिल रहा। इसकी वजह यही है कि इन नेताओं ने जहाँ सोसाइटी के थ्रू खाद मिलता था वो प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दे दिए। अब प्राइवेट लोगों को लाइसेंस दे दिए तो वो जो है वहाँ पर रजिस्ट्रार को, जो भी ऊपर लोग हैं, उनको पैसा दे के अपने नाम पे ट्रक ले आते हैं। जाकिर जी, बात करें आईटी सेक्टर में और किसान नेता बन गए, ऐसा क्या जुनून था? ऐसा ये जुनून था कि मैंने बचपने के अंदर में आईटी में तो गया नहीं था, एसी में गया नहीं था, कारों में गया नहीं था, बंगलों में गया नहीं था। मैं एक गांव के अंदर, गांव के परिवेश में पला था। मेरे दादा, मेरे पिताजी गांव के अंदर खेती करते थे और उन्होंने मुश्किल बहुत मेहनत से उस ज़मीन को बसाया था। तो मैं उस वक्त 5 स्टार के अंदर ब्लू डायमंड पूना के अंदर डिनर जब करता था तो मेरा मन कचोटता था कि मेरे लोग तो जो है दरी पे बैठे हैं और मैं गद्दों पे बैठा हुआ हूँ। मेरे लोग जो है टूटे हुए कटोरे में खा रहे हैं, मैं एक चांदी के पॉट के अंदर चांदी के चम्मच से खा रहा हूँ। तो मुझे वो ज़िंदगी पसंद नहीं है कि मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे रिश्तेदार परेशान हैं, मेरे गांव के लोग परेशान हैं। उस दर्द को लेके मैंने, मेरी मिसेज जो है वो प्रोफेसर है, मेरा बच्चा हाई कोर्ट के अंदर, उन सब को छोड़ के वकील है जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करता है, मैंने उन सब को त्यागा और मैंने ये सोचा कि मैं अपने गाँव को विकसित करूँ। और आज मेरा गाँव आके देखे, जहाँ पर 200 बोरी नहीं होती थी पूरे गाँव के अंदर, आज वहाँ 5-6 हज़ार बोरी सरसों और गेहूं की पैदा होती है। देखिए, बात करें, आपने सोहेला गोलीकांड हुआ, आपने किसानों को दर्द को लेकर बड़ा आंदोलन किया, किसानों ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन आज दिन तक भी किसानों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। किस तरीके से आगे आप प्रयासरत हैं? देखिए, अभी मैंने कहा था ना कि ये जो हमारे नेता हैं 5 साल में एक बार नहीं आते, वही दुख है। बीसलपुर बांध का पानी टोलडी सागर में डालने को लेकर 2005 में आंदोलन किया था, जिसमें गोली चली थी। सोहेला में 6 लोग शहीद हुए थे और सारे नेता आए थे, बड़े से बड़े,
मतलब सोनिया गांधी भी आई थी, वसुंधरा जी भी आए थे, मतलब देश का कोई भी एक बड़ा नेता ऐसा नहीं था जो नहीं आया था। और सब ने ये कहा था कि हम बीसलपुर बांध का पानी ओवरफ्लो टोली सागर में डालेंगे। इस बात को लेकर 2008 का चुनाव कांग्रेस ने जीता कि बेचारे निहत्थे किसान सोयले में बैठे हुए थे, लेकिन 5 साल रही कांग्रेस की सरकार, फिर 5 साल रही कांग्रेस की सरकार, लेकिन पानी नहीं मिला हमें और ना ही उसकी बात की। अभी इससे पहले 2008 के चुनाव में हमारे माननीय सचिन महोदय, वो भी हमारे क्षेत्र से ये भी चुनाव लड़के जीत के गए थे 2018 का, उनको 56,000 वोटों से हमने जिताया था। हर गांव में हमारी जो पंचायत है उसमें उनका खड़े होकर यही कहना था कि भाई बैठो बैठो, मुझे तुम्हारी समस्या मालूम है कि आपका जैसे ही मैं जीतूंगा, मेरी सरकार कांग्रेस की बनेगी तो मैं आपका ओवरफ्लो पानी टोली सागर में डलवाऊंगा। लेकिन अफसोस की बात है, पानी की तो बात दूर, वो कभी आकर हमारी पंचायतों में मिले भी नहीं और पानी की बात कही नहीं। और फिर से अब वो है, फिर वही मुद्दा है, वही चीज़ें हैं, जादूगर जैसे बॉडी को काट देता है फिर जोड़ देता है, वही इनका हाल है। ये एक नाटककार है, नौटंकी करते हैं और बहुत बुरी हालत है। देखिए, बात करें आगामी दिनों में विधानसभा के चुनाव है, किस तरीके से किसान की आश है, क्या देखते हैं आप? भाई किसान की आश तो यही है कि उसको पानी मिलना चाहिए, नल है पानी नहीं है, सड़क बनना चाहिए, सड़क अच्छी नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है तो 2-2 3-3 स्टूडेंट हैं और 2 टीचर हैं। अब व्यवस्था तो मेरे ख्याल में अभी तो पलटने वाली नहीं है, क्योंकि लोगों के वही बीजेपी कांग्रेस का भूत चढ़ा हुआ है। लेकिन अब राजस्थान में एक स्थानीय पार्टी, किसान के लड़के की पार्टी जो हनुमान सुप्रीमो में जो बेनीवाल हैं, उनकी पार्टी बनी है और उनसे हम जुड़े हैं और उम्मीद है कि हम इसको सत्ता परिवर्तन करेंगे। जो एमएलए 5 साल में लोगों से आके नहीं मिलता, हमारा यही सपना है। क्या आरएलपी इतने मुद्दे, इतने आंदोलन आपने किए जी, किस तरीके के आप दावे करते हैं? हमारा यही दावा है कि जो 5 साल में नेता नहीं आते, वो आके हमारी तरह देख के, जैसे हम लोगों के साथ 24 घंटे रहते हैं हमारे एरिया के अंदर, कोई भी परेशानी हो हम साथ रहते हैं। तो जब हम जुड़ेंगे और जब हमारे एमएलए यहाँ से जीत के जाएंगे और वो जब जुड़ेंगे तो इनको भी यहाँ पर आना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा, जब भी लोग वोट देंगे। और वहीं अलवर जिले के एनईबी थाना क्षेत्र से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है, जहां देर रात को चोरों ने दुकान और घर का ताला तोड़कर लाखों का सामान चोरी किया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। पीड़ित टेक सिंह ने बताया कि वह उस रात अपने रिश्तेदार के घर पर गया हुआ था, लेकिन जब वापस आया तो उसकी दुकान और घर का ताला टूटा हुआ मिला, साथ ही सारा सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित का कहना है कि चांदी और सोने के जेवरात के साथ जमीन के कागजात भी चोरी हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी है। चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को प्रियंका गांधी वाड्रा के दौरे को लेकर गुरुवार शाम निर्दलीय प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने बयान जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा से कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि राजस्थान की भोली भाली जनता को पहले इन सवालों के जवाब दें, उसके बाद लोगों से वोट मांगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2018 विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी और कांग्रेस ने जनता से कई वायदे किए थे, जिनकी वादा खिलाफी हुई है, जिसमें कितने किसानों के कर्ज माफी हुई है और कितने युवाओं को नौकरी दी गई है। ऐसे में कई सवाल के जवाब मांगे। इस दौरान भाजपा नेता नरपत सिंह राजवी और कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जाड़ावत पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी बता रही है चित्तौड़, मैं उनसे 2-3 सवाल पूछना चाहता हूं। 2018 में चुनाव हुए थे, 2018 चुनाव में आप लोगों ने किसानों के कर्ज माफी की जो बात करी थी, आपने कौन सा किसानों को कर्जा माफ किया, उसका आप जवाब देके जाए। जो पेपर लीक हुए हैं उसमें आप लोगों ने क्या किया है, युवाओं को साथ खिलवाड़ हुआ है, उसका आप लोगों ने क्या किया है। यहाँ के सनातन धर्म के बारे में, रतन सोनी के मामले में और कन्हैयालाल के मामले में मैं पूछना चाहता हूँ, उनका भी कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा भाजपा प्रत्याशी तो अपनी जमानत बचाने के चक्कर में आपके प्रत्याशी के साथ मिले हुए, वो तो कुछ सवाल पूछेगी नहीं। पर मैं चित्तौड़ का बेटा हूँ, चित्तौड़ का रहने वाला हूँ, चित्तौड़ का हूँ, इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ है उसके बारे में आप लोगों ने क्या किया है, और यहाँ जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है
बलात्कार हुए हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों के साथ इस प्रकार का हुआ है, उसके बारे में प्रियंका जी इतने 5 साल में। जालोर जिले के आहोर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सरोज चौधरी कई गांव के दौरे पर रही, जहां गांव में महिलाओं व बुजुर्गों और युवाओं ने माला व चुनरी उड़ाकर स्वागत किया। इस मौके पर सरोज चौधरी ने सभी ग्रामवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी और साथ ही 25 नवंबर को अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान चौधरी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर पहली बार भरोसा जताया है, ऐसे में जनता मुझे जिताकर विधानसभा भेजती है तो आहोर को विकसित बनाने के लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहूंगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र के गांव में विकास की कमी नहीं आने दूंगी। इस मौके पर सवाराम पटेल, प्रेम सिंह समेत समर्थक व गांव की जनता मौजूद रही। अलवर शहर अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत काली घाटी के पास एक इको गाड़ी ने बाइक सवार टक्कर मार दी। टक्कर में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं घायल के परिजन रोशन ने बताया कि उनके परिचित राजू और मुकेश थाना अकबरपुर अंतर्गत सावरी गांव से अलवर शहर केंद्रीय विद्यालय में साफ सफाई का कार्य करने आ रहे थे, तभी काली घाटी के पास पीछे से आ रही एक इको गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिससे वह घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस को कॉल किया गया और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां घायलों का इलाज अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। पेट्रोल पंप पे वहाँ वैन इको गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था इनका। कहाँ के निवासी है ये एक तो रिश्तेदार अलवर का है और 2 गांव में रहते हैं, मेरी बहन है सावड़ी की। तो बाइक पे कौन कौन आ रहे थे? 3 जने थे। क्या क्या नाम है इनके? बीना, राजू, मुकेश। तो कितने लोग घायल हुए इसमें? तीनों हुए? तीनों हुए। तो सावड़ी से अलवर आ रहे थे? हाँ जी, वो स्कूल में आ रहे थे। स्कूल में काम करते थे? केवी स्कूल में? हाँ, केवी स्कूल में काम करते। तो एक गाड़ी पकड़ लिया? हाँ साहब, पेट्रोल पंप वाला ने पकड़ लिया और यहाँ पे होके भी गई ये गाड़ी जिससे एक्सीडेंट। जो विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही त्यों ही चुनाव का तापमान भी अब बढ़ने लगा है। प्रत्याशी जनसंपर्क करने में अब कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में पीलीबंगा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विधायक धर्मेंद्र मोची क्षेत्र में जी तोड़ मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके फलस्वरूप अब पीलीबंगा में भाजपा का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता ही नजर आ रहा है। प्रत्येक गांव में भाजपा उम्मीदवार मोची को जनता का अपार स्नेह व समर्थन मिल रहा है। भाजपा विधायक मोची हर गांव में एक ही नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर कोई उन पर भ्रष्टाचार साबित कर दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में उनकी पत्नी बबीता मोची, पुत्र व पुत्रियां भी दिन रात जनसंपर्क में लगे हुए हैं। वहीं आज भाजपा से पूर्व विधायक द्रौपदी मेघवाल ने भी अपने समर्थकों सहित धर्मेंद्र मोची को समर्थन दिया है। बानसूर विधानसभा से आजाद समाज पार्टी उम्मीदवार रोहित आशोक शर्मा ने कई गांव में जनसंपर्क किया। इस दौरान रोहित आशोक शर्मा ने आगामी चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह केतली के निशान पर वोट देने की अपील की। वहीं गांव रायली में ग्रामीणों ने आसपा प्रत्याशी को चांदी का मुकुट पहनाकर समर्थन दिया। इस दौरान सर्व समाज के लोगों ने आसपा प्रत्याशी का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया। साथ ही रोहित आशोक शर्मा ने बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि आज बानसूर विधानसभा में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कोई सुनने वाला नहीं है। सबसे पहले चैन इस पानी वाली स्कीम का कटेगा ताकि गांव में पानी इसी के लिए कटे, क्योंकि इसमें या तो एमएलए दे सकता है या एमपी दे सकता है। गांव तो गांव तक बने, गांव तो बन ही नहीं सकता। और उससे पहले मेरे से जो बन पड़ा, चाहे स्कूल हो, चाहे इसकी सड़क हो या रेत के टीले थे, तो रेत के टीलों में से हम आए तो बढ़ते ही सबसे पहले हमने सड़क बनाई और सड़क तो बाद में बनी, पहले ये सड़क बनाई। तो बीच में पानी भरने लगा, उसमें थोड़ा रोड़ा हो गया, नहीं तो हम इसको ऊपर भी बढ़ा, थोड़ी दिक्कत आई, पर आपके चंडीगढ़ बना दूंगे। अभी के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।